दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिफिक कहानी सुनाऊंगा जिससे ये ज्ञात होगा आपको कि किस प्रकार से साइंस की आधी नॉलेज काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तो शुरू करते हैं। आपने कॉमेट्स का नाम तो सुना ही होगा। कॉमेट्स आकाश में हमारे दोस्त हैं जो अक्सर हमारे आसपास जाते हैं, रेगुलर इंटरवल में आते हैं, पृथ्वी को हेलो कहते हैं और चले जाते हैं। और इन कॉमेट्स में सबसे फेमस जो कॉमेट है, आपको पता होगा, उसका नाम होता है हेलीज कॉमेट। जी हाँ, और हेलीज कॉमेट कोई नई चीज़ नहीं है। हेलीज कॉमेट को हम हज़ारों साल से फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट इसका सबसे पुराना उल्लेख 250 ईसा पूर्व का है, यानी कि आज से लगभग 2200 साल पहले का। हेलीज कॉमेट का जो उल्लेख है वो किसी ना किसी प्रकार में जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है हज़ारों साल पुराना, जो मैसिडोनियन सिविलाइजेशन है, जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, उन सब में हेलीज कॉमेट का उल्लेख होता है। अब हेलीज कॉमेट रखा गया है एडमंड हेली के नाम से। एडमंड हेली अपने ज़माने के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट और खगोल शास्त्री थे। और एडमंड हेली वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि ये जो कॉमेट आकाश में आता है ये हर 76 साल यानी 76 ईयर्स में हर बार आता है। और हमें पहली बार पता लगा कि कॉमेट्स बार बार आते हैं चक्र की तरह, और इसीलिए इस कॉमेट का नाम हेलीज कॉमेट रखा गया। अब ये रेवलेशन होने के बाद हमें ये पता लग गया कि हेलीज कॉमेट कब आने वाला है। तो हर 75 साल के काउंट पे वो आएगा, हमें पता लग गया। 1910 में हेलीज कॉमेट पृथ्वी को आने के पास आने वाला था, और उस समय तक 1910 तक हमें पता लग गया था कि एग्जैक्टली ये कब आएगा, किस आकाश में दिखेगा, और इसके बारे में कुछ और साइंटिफिक अधकचरी नॉलेज थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे पास आ गई थी। और शायद ऑलमोस्ट आयरॉनिकल है, विडंबना रही, कि जिस कॉमेट के बारे में हम अब तक कुछ नहीं जानते थे उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही इस कॉमेट के बारे में हम कुछ कुछ जानने लगे, बहुत सारी मिस्ट्रीज आने लगी इस कॉमेट के अराउंड, बहुत सारे डर आने शुरू हो गए। इनफैक्ट 1910 तक हमने कुछ टेलीस्कोप्स बना लिए थे, अच्छे टेलीस्कोप्स बना लिए थे, और इसकी वजह से पहली बार हम इस कॉमेट की जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, लंबी सी टेल होती है, हम उसको पहली बार स्टडी कर पाए। और उसी स्टडी के कारण एक मास पैनिक फैल गया। वो मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ। क्योंकि जब ये स्टडी करी गई तो पहली बार ये जाहिर हुआ कि ये जो कॉमेट था, जो हर 75 साल पे आ रहा था हजारों साल से, उसकी जो पूंछ थी, जो गैसेस थी वहां पर, उनमें एक हाईली पॉइजनस गैस थी जिसका नाम था साइनोजन। तो अब दुनिया को पहली बार हजारों साल बाद पता लगा कि वो जो कॉमेट की पूंछ थी वो साइनोजन की बनी थी, और साइनोजन हमें पता था कि एक बेहद खतरनाक पॉइजनस गैस है। अब मीडिया ने इसका ना आओ देखा ना ताओ देखा, और अमेरिकन मीडिया ने चारों ओर फैला दिया कि बहुत जल्दी ही एक कॉमेट आने वाला है 1910 में, जो बहुत सारी पॉइजनस गैस अपने साथ लेकर के आ रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत खतरा है जान का। अब लोगों को इतनी साइंस तो पता नहीं होती, लेकिन जब पेपर ऐसा बोलता है तो एक मैस पैंडेमोनियम बन जाता है। एक डर आ गया, एक दहशत आ गई। जो चीज़ हजारों साल से हो रही थी, हमें पता नहीं था कैसे हो रही थी, हमें पता लगा कि उसमें क्या था, और आओ देखा ना ताओ, उसकी पूरी थीसिस में कोई गया नहीं, लोगों में डर का माहौल आ गया। और डर एक बहुत बड़ा मार्केट पैदा करता है, और वही हुआ। क्योंकि हालांकि साइंटिस्ट बोलते रहे कि नहीं नहीं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कॉमेट अंतरिक्ष में जाएगा, गैस वहाँ से यहाँ तक आ नहीं सकती, और कॉमेट छोटा सा होता है, तो कोई चांस नहीं है, और हर साल, हर 75 साल पे आता है, हज़ारों साल से। तो लेकिन उसके बाद भी जो मार्केट पैदा हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे ऑपर्चुनिस्टिक प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए। आपको भी हर पैंडेमोनियम में, हर कन्फ्यूजन में ऐसे ऑपर्चुनिस्टिक प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना होगा। वो आपके लिए अच्छे नहीं है, वो सिर्फ आपके डर के लिए अच्छे हैं। और इस केस में जब हेलीज का कॉमेट आया 1910 में, और अफवाह फैल गई कि साइनोजन गैस की वजह से दुनिया में गैस का खतरा होने वाला है, पॉइजनस गैस का खतरा, तो 2-3 प्रोडक्ट्स आए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट था उस समय, फ्रॉड था, उसका नाम था एंटी कॉमेट पिल्स, यानी कि एंटी कॉमेट के खिलाफ की पिल। तो एक ऐसा पिल आ गया, और जिसका जो कीमत थी उस जमाने में वो $1 पर पिल थी। और लोगों को बताया गया कि अगर आपने एंटी कॉमेट पिल ले ली तो आपको कॉमेट से आने वाली जो साइनोजन गैस है उससे आपको कुछ नहीं होगा, जो बिल्कुल झूठ था। ना तो कॉमेट से गैस आने वाली थी अर्थ तक, और ना ही एंटी कॉमेट पिल का कोई असरदार कारण होना चाहिए था। साथ ही साथ स्पेशल अम्ब्रेलाज बनने लगे, यानी विशेष छाते बनने लगे कि जब कॉमेट निकलेगा तो वो छाता अगर आप लगा लेंगे तो आपके ऊपर गैस नहीं आएगी। लोगों ने ये सब माना, और इन सब चीज़ों की हजारों लाखों डॉलर के प्रोडक्ट्स बिके, अमेरिका में भी और अमेरिका के आसपास भी। और जिस दिन कॉमेट आया, इंटरेस्टिंगली 19 मई 1910 को ये कॉमेट
हमारे आकाश से निकला। और उस दिन इस कदर दुनिया डरी हुई थी कि लोगों ने अपने घर के खिड़की, दरवाजे और अगर कुछ क्रैक्स थे तो उनको भी सील कर दिया ताकि कोई भी गैस घर के अंदर ना आ पाए। और एक दिन तक वो डरे रहे क्योंकि आकाश में हमारा पुराना दोस्त हेलीज कॉमेट घूम रहा था। लेकिन अब उस पुराने दोस्त के साइनोजेन गैस का डर इस कदर था कि लोगों ने अपने घर में हवा आने के भी ना आ पाए ऐसा व्यवस्था कर डाली। जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था, एक दिन बाद यानी 20 मई 1910 को कॉमेट हमें टाटा कहता हुआ चल गया। और हेलीज कॉमेट ने भी सोचा होगा कि इतने साल तक लोग मेरा इतना स्वागत करते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि लोग मुझसे डरने लगे। इस कहानी का पर्पस ये है कि 1910 की जो घटना थी 19 मई और 20 मई के बीच, उस घटना से आपको कुछ सीखना है। साइंस पूरी जानिए, साइंस से पैदा होने वाली दहशत में मत फंसिए। उस दहशत से पैदा होने वाले मार्केट में आने वाले फालतू के प्रोडक्ट्स को खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उस प्रोडक्ट से आपकी हेल्थ में कुछ नहीं असर पड़ेगा, इनफैक्ट आपका माइंड और अशांत हो जाएगा, आपके डर को वो फीड करेगा। याद रखिए कि विज्ञान का नाम लेकर के बहुत सारे भय को बनाया जाता है मार्केट द्वारा। इसलिए कोई भी समाचार सुनिए, कोई भी समाचार पढ़िए तो उसको 3-4 जगह से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि वो समाचार आपके ज्ञान के लिए है या आपके भय के लिए है, ये आपको समझना आवश्यक है। अगली बार जब हेलीज कॉमेट आकाश में आएगा तो याद रखिएगा कि साइनोजन गैस की जो पूंछ है वो आपसे बहुत दूर है।